अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम अपना जो है वो 9th क्लास का मैथमेटिक्स जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और इससे पीछे हम 2 लेक्चर्स जो है इस पे कर चुके हैं। पहले हमने जो लेक्चर किया उसमें बेसिकली हमने देखा मैट्रिक्स के हवाले से, ठीक है, कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसके ऑर्डर के हवाले से कुछ बात की, ठीक है। फिर हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सेकंड लेक्चर में डिस्कस की। तो आज ये हमारा जो है वो 3rd लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, सबसे पहली टाइप हमारे पास जो है यहाँ पे वो है रॉ मैट्रिक्स, ठीक है। फिर है कॉलम मैट्रिक्स। तो पहले देखते हैं हम कि हमारे पास जो है वो रॉ मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, रॉ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो, कॉलम पे कोई कंडीशन नहीं है, इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसा कि नीचे एग्जांपल लिखी है एक मैंने, m = 1 - 2, ये मैट्रिक्स एक लिख दिया। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, इसकी एक रो और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसकी रो एक ही है। M is a raw matrix of order 1/2, 1 row and 2 column, that's why its order will be 1/2। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, रोज़ जितनी मर्जी हो, रोज़ पे कोई कंडीशन ना हो, ठीक है। इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन यहाँ से, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर उसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है तो वो जनाब आपके पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल लिखी है, देखिए, ये 1 - 2, ये एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं, तो फिर ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम, हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इससे क्या मुराद है, ये भी एक मैट्रिक्स की एक टाइप है। इस मैट्रिक्स की से क्या मुराद है, ये किस किस्म के मैट्रिक्स होते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा कब, अगर उसकी नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो। मतलब इस बात का क्या है, अब हमें रोज का भी पता है, कॉलम्स का भी पता है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के रोज की तादाद उसके कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये मैट्रिक्स ए लिखा, इसमें कितनी रोज है, 1 2 3 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2। अब देखें, रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं आ रही, तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं आ रही, तो ये भी आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मुराद है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर आ जाए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें बराबर ना आए उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर आ जाए ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए में, मैट्रिक्स ए में 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें, 1 2 3 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे पास जो है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की कैसी टाइप होती है, ठीक है जी। तो देखिएगा, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स।
इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो, अगर इसकी सारी की सारी एंट्रीज, जितनी भी इसकी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होंगी, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ए में एक ही एंट्री और वो ज़ीरो, बी में 4 एंट्रीज है और 4 की 4 ज़ीरो हैं। मतलब जितनी भी उस मैट्रिक्स में एंट्रीज होंगी, अगर वो सारी की सारी ज़ीरो होंगी, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा, नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या मुराद है। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज आपने लेना है, तो वो देखिएगा, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। रोज को कॉलम्स में बदल दो तो वो मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज बन जाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास देखें, एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है 1 2 3 4। यहाँ पे फर्स्ट रो क्या कौन सी है, 1 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो। देखिएगा ज़रा, 1 2 को मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। इसी तरह सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना। ठीक है, इस तरह के इसको हम बोलते हैं कि ये हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। और एक वर्ड इसलिए यूज़ किया कि या तो रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दो या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दो। ठीक है, तो वो आपका ट्रांसपोज होगा। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम ए की पावर स्मॉल टी लिख के। ठीक है, ए की पावर स्मॉल टी लिख के। और ये नीचे मैंने लिखा भी है कि अगर ए इज इक्वल टू दिस है तो ए का ट्रांसपोज फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम जो है मैट्रिक्स की कुछ और टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो हाँ, नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो मैट्रिक्स की है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब अगर आपके पास आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया और आपसे कहा गया फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आप किस तरह से उस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखिएगा, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव, उसके नेगेटिव को हम डिनोट करते हैं माइनस ए से। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय माइनस ए। Its negative is obtained by changing the signs of all the entries। मैट्रिक्स ए की जितनी भी एंट्रीज हैं, अगर आपने ए का नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं मैट्रिक्स ए की, उसके साइंस को चेंज कर देंगे। मतलब अगर आपके पास +2 है तो -2 कर देंगे, +3 है तो -3 कर देंगे, अगर आपके पास -4 है तो +4 कर देंगे। मतलब साइंस को चेंज कर देंगे आप। जैसा कि देखें यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स है ए 1 -2 3 4। अब इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है, तो कैसे इसका नेगेटिव क्या होगा, -a इज इक्वल टू होगा +1 था -1 हो गया, -2 था +2 हो गया, 3 था -3 हो गया, 4 था -4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो नेगेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है इससे क्या मुराद है। ठीक है, देखिएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब देखें, हमने कंडीशन क्या लगाई, हमने ये नहीं कहा कि अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर होगा तो आप उसको चेक नहीं कर सकते कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है ना, तो आपने आंखें बंद करके कह देना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले स्टार्ट कहाँ से लिया हमने, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। तो आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक कब होगा, अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो जो ट्रांसपोज लेने के बाद जवाब आया वो वही मैट्रिक्स ही रहे। जैसा कि देखिए, इफ़
इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज हम ये बात कह सकते हैं ए इज सिमेट्रिक, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होगा इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। समझ आई बात की? अगर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाए तब जाके आपने कह देना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, ए इज इक्वल टू है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। मैंने क्या किया, इसका लिया ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो देखिएगा फर्स्ट रो यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3, मैंने इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 2 3। सेकंड रो है 2 -1 4, तो ये सेकंड कॉलम बन गया 2 -4। थर्ड रो है 3 4 0, तो ये थर्ड कॉलम बन गया 3 4 0। क्लियर है? तो देखिएगा ज़रा ए और ए ट्रांसपोज, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 -1, 4 4 3 3 4 4 0 0। तो तमाम की तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी बराबर हैं। तो यही तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो अगर ए अपने ही ट्रांसपोज के बराबर आ गया तो ये ए क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे क्या मुराद है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक कब, अगर उसका मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आए। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो जनाब ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया तब जाके हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में था कि अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाए तो वो सिमेट्रिक, और अगर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए तो वो फिर क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक को। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। ठीक है जी, तो ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब मैंने क्या किया, इनमें से माइनस को कॉमन लिया। तो जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो अंदर साइन है, जो अंदर साइन है वो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब जीरो प्लस का हो या माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जीरो तो एज इट इज़ रहेगा। ये -2 था, ये +2 हो जाएगा। ये -3 था, ये +3 हो जाएगा। ये +2 था, ये -2 हो जाएगा। मैंने क्या किया, देखिए माइनस को कॉमन लिया, माइनस को कॉमन लिया इनमें से, तो अंदर मेरे पास सारे साइंस चेंज हो गए। अब गौर कीजिए ज़रा, ये जो बनने वाला मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए ही बन गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ ए, फिर नेगेटिव ऑफ ए। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, नेगेटिव ऑफ ए के। दिस इंप्लाइज दैट दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। समझ आई स्टूडेंट्स? तो ये थे हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक से रिलेटेड कुछ बातें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे पास जो है डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कैसा मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं, इनको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब यहाँ पे भी क्या बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है इफ एट लीस्ट, अगर कम अज कम एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है। ठीक है, डायगोनल वाली एंट्रीज कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है तो ये जो एंट्रीज है ना ये इसका डायगोनल होता है। इन एंट्रीज को हम बोलते हैं एंट्रीज ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो इसमें फिर कौन सी होगी एंट्रीज ऑफ डायगोनल, ये वाली होंगी, और इसमें एंट्रीज ऑफ डायगोनल कौन सी होंगी, ये वाली होंगी। तो पहले तो आपने ये क्लियर अपने माइंड में करना है कि एंट्रीज ऑफ डायगोनल या डायगोनल से क्या मुराद है। ठीक है, तो ये होता है जी डायगोनल किसी भी मैट्रिक्स का। अब क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा कब, अगर उसके डायगोनल में कम से कम
एक नॉन जीरो एंट्री ज़रूर मिल जाए, बेशक बाकी सारी ज़ीरो हो जाए, लेकिन कम से कम एक आपको एंट्री ऐसी ज़रूर मिल जाए जो ज़ीरो ना हो। और डायगोनल वाली एंट्रीज के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं, चाहे ये ऊपर है चाहे ये नीचे है, ये सारी की सारी लाजमन ज़ीरो हों। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए यही डेफिनेशन लिखी है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब इन डायगोनल की कम से कम एक एंट्री जो है वो क्या, इज नॉट ज़ीरो, एंड आगे फिर क्या लिख रहा है, नॉन डायगोनल एंट्रीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी आर ज़ीरो, वो सारी की सारी क्या हो, ज़ीरो हो। यानी कि यहाँ पे फिर हमने वो देखा, अब देखिएगा ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसके डायगोनल वाली एंट्रीज हैं 1 2 3। पहले देखें डायगोनल वाली एंट्रीज के अलावा बाकी सारी जीरो है, तो ऑब्वियसली जीरो है। ये देखिए डायगोनल वाली एंट्रीज के अलावा सारी जीरो है। अब हमने क्या कहा कि अगर कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री आपको डायगोनल में मिल गई तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो हमें तो 3 मिल रही हैं, तो इसका मतलब फिर ये क्या है, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इसी तरह ही आप जो है अब मैट्रिक्स बी को देखें, इसमें हमारे पास जो है डायगोनल वाली जो एंट्रीज हैं, डायगोनल वाली एंट्रीज में आपको जो है कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री जरूर मिल रही है। वो क्या है, 1 भी मिल रहा है और 2 भी। हमने कम से कम की जब हम बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि एक तो जरूर मिले ना, एक से ज्यादा मिल जाए तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो हमें अब 1 और 2 दो नॉन जीरो एंट्रीज इसमें मिल रही हैं जो कि जीरो नहीं है, और डायगोनल एंट्रीज के अलावा सारी जीरो है, तो ये भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली यहां पे देखें आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी जीरो हैं और डायगोनल में आपको कम से कम एक 2 ऐसा जरूर मिल रहा है जो कि जनाब जीरो नहीं है, तो ये भी आपके पास एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। ठीक है जी, तो क्या है देखिएगा, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, अब यहां पे कंडीशन सुन लें, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना वो क्या होंगी, सारी जीरो होंगी। आप चेक कर सकते हैं, ये देखें डायगोनल को भूल जाए, नॉन डायगोनल सारी जीरो होगी, नॉन डायगोनल सारी जीरो। ठीक है, इसका मतलब कि इस पे कंडीशन कहां पे लगेगी, इसके डायगोनल पे लगेगी। डायगोनल एंट्रीज जो है ना आपके पास वो सारी सेम होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के केस में जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज है ना वो सारी सेम होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हों, तब जाके आप कह देंगे वो मैट्रिक्स क्या है, आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। यही बात मैंने बोली ना कि तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, एंड नॉन जीरो, और नॉन जीरो हो, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए में तमाम डायगोनल एंट्री सेम है, तीनों की तीनों के हैं, और ऊपर नीचे क्या है, जीरो है, मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी जीरो है। इसी तरह ही मैट्रिक्स बी में आप देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज तमाम क्या है, सेम है, और वो क्या है 2 2 एंड 2, और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी क्या है, वो आपके पास जीरो है। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, और डी भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डी में एक ही एंट्री पड़ी है और वो क्या है 5। ठीक है, अगर कोई और होती तो हम चेक करते ना कि नॉन जीरो एंट्रीज जो है वो जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है या नहीं है वो तो फिर की बात थी। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो ये भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। ठीक है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स ही है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी पूछें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।